हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1227 नए मामलों की पुष्टि। गुरुग्राम में 294, फरीदाबाद में 189 नए केसेस, हिसार में 107 और सोनीपत में 74 नए मामले सामने आए। पंचकुला और रोहतक में 60 नए केसेस। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 11 मरीजों की हुई मौत। अब तक कुल 1634 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,47,933 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। एक दिन में 1139 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं कुल 1,35,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। जो की मौत हुई है, हरियाणा में कुल 1,47,933 केसेस टोटल सामने आ चुके हैं। एक दिन में 1139 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं कुल 1,35,000 से ज्यादा मरीज अब तक। और इस खबर पर हमारे साथ राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, अगर बात करें फरीदाबाद की तो फरीदाबाद में फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है पिछले 24 घंटे में? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा 189 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 237 जो लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। और पिछले 24 घंटे में 2 मौत भी हुई हैं, जिनमें एक 7 वर्षीय बच्चा भी है जिसकी मौत हुई। तो ये कहीं ना कहीं दर्दनाक है। और अब तक जो फरीदाबाद में टोटल मौत हुई है वो 238 हो चुकी हैं और 22,000 के लगभग अब तक टोटल मामले सामने आए हैं। और इनमें से 870 मरीज अभी भी जो है एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 200 से ज्यादा जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और बाकी जितने भी हैं उनको होम आइसोलेशन पर रखा गया है। तो लगातार जो इजाफा है वो बढ़ता जा रहा है और जो रिकवरी रेट है वो 95% हो गया है फरीदाबाद का। तो कहीं ना कहीं अब जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो मरीजों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, रिकवरी रेट बढ़ रहा है लेकिन मरीजों की संख्या का लगातार बढ़ना। राजेंद्र, अभी जिस तरीके से मामलों में बीच में 2 दिन थोड़ी सी गिरावट देखी गई थी, तो लगा था कि शायद स्थिति में इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन अब वापस से 1200 से ज्यादा मामले आ रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। और इसी के साथ ही तमाम शहर और तमाम जो जिले हैं फरीदाबाद समेत सब और भी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी राहत की कोई बात नहीं है, दूर दूर तक यही समझा जाए। देखिए, अभी राहत की बात नहीं कह सकते। राहत की बात केवल ये है कि जो लोग 95% जो रिकवरी रेट है वो एक राहत वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से अगर 7 वर्षीय बच्चे की भी मौत कोरोना से होती है तो ये अपने आप में बड़ा घातक है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले हम लोग 20 बार दिन में हाथ साफ करते थे, अब 2 बार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। और सोशल डिस्टेंसिंग की भी जो धज्जियां उड़ती हैं वो अपने आप में चिंताजनक है और वही कारण है कि लगातार जो कोरोना के पेशेंट है उनमें इजाफा हो रहा है। जी नंदन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो ये थी फरीदाबाद की स्थिति। और अब चलते हैं कैथल, जहां से विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विपिन, अगर बात करें कैथल की तो फिलहाल 24 घंटे में कैथल में क्या स्थिति? जी, हम पिछले 24 घंटे की अगर केसों की बात करें, 24 नए केस आए हैं और अब तक 2782 पॉजिटिव केस आ चुके हैं और जिसमें से 2536 केस ठीक हो चुके हैं। अभी एक्टिव केस कुल 205 हैं। रिकवरी अच्छी है कैथल के अंदर, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो केसों की संख्या और भी कम हो सकती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें लोगों में जागरूकता की, तो अब जैसे जैसे और क्षेत्रों में देखा जा रहा है, कई जगहों से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बिल्कुल लोग अब मास्क की गंभीरता को भी नहीं समझ रहे हैं और हाथ को सैनिटाइज करना बार बार, ये जो पहले अवेयरनेस थी अब उस तरह की नहीं नजर आ रही है। कैथल में भी क्या इसी तरह की तस्वीर है? आज बिल्कुल जिस तरीके से बाजारों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में बाहर एक सैनिटाइजर मशीन लगी होती थी या दुकानों पे सैनिटाइजर की बोतल रखी होती थी और मास्क पहनना लोग जरूरी समझते थे। अब लोग अकेले में तो मास्क पहनते हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, लेकिन जब भीड़ में होते हैं तब उनके पास मास्क नहीं होता। दुकानदारों के पास 10-10, 15-15 लोग दुकान के अंदर खड़े होते हैं, ना ही मास्क होता, ना ही सोशल डिस्टेंस होता। और जो 2 महीने पहले सैनिटाइजर की बोतल आई थी वही गेट के ऊपर रखी होती है, जो खाली होती है और पानी मिला होता है उसके अंदर।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विपिन। तो जैसा कि विपिन बता रहे हैं कि पहले जिस तरह की अवेयरनेस संस्थानों में भी हुआ करती थी, अब वो भी नजर नहीं आ रही है। अब सैनिटाइजेशन का, मास्क का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लेकिन यही बात हम लगातार कहते रहे हैं कि आप बिल्कुल ध्यान रखें। और अभी जो परेशानी है वो लगातार बढ़ ही रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसमें आपका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है खुद का, क्योंकि जैसा कि हमें राजेंद्र दहिया फरीदाबाद से बता रहे थे कि वहां पर 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। तो इस बात की गंभीरता को समझें और आपके घर में जो बच्चे हैं और स्पेशली जो बूढ़े हैं उनका ध्यान रखें कि आप उन तक कहीं कोरोना का माध्यम ना बन जाएं। और हमारे साथ इस खबर पर अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं हिसार से। सीधा अनूप से बात करेंगे। अनूप, हिसार में अगर पिछले 24 घंटे की स्थिति जाने तो अभी फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? नंदिनी जी, अगर हम हिसार की बात करें कोरोना की, तो कोरोना में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब मौत का आंकड़ा जो है 100 पर पहुंच गया है। यहाँ शतक मार चुका है और इसके अलावा 107 नए मामले जो हैं कल रजिस्टर्ड किए गए हैं। कोरोना की यहाँ पर स्थिति है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और एक बड़ी जानकारी यह भी है कि जो हिसार के अग्रोहा में जो सबसे बड़ा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के जो डायरेक्टर थे उसकी भी कोरोना से मौत हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिसार में फिलहाल कोरोना की स्थिति इतनी बेकाबू है कि हर रोज 100 से ऊपर नए मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कहा जाए कि हिसार के अंदर जो पीक पॉइंट है वो इस वक्त नजर आ रहा है। अनूप, तो ऐसे में क्या एहतियात बरती जा रही है? देखिए, प्रशासन की ओर से तो गाइडलाइन समय समय पर जारी की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से अनलॉक 5 चला हुआ है उसमें सिनेमा थिएटर खोले गए हैं, स्विमिंग पूल खोले गए हैं, जिम वगैरह खोल दी गई है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर लोगों को जागरूक होने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अनलॉक में लोगों का बाहर आना और लोगों से मिलना है, इस तरह का जो कार्यक्रम रहता है उसमें ये जरूरी हो जाता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अपना बचाव करके चले, तभी इस कोरोना लड़ाई जा सकता है। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी बात हिसार की। अब बात करेंगे झज्जर की, जहां से रमाकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर में पिछले 24 घंटे की स्थिति क्या है, बताइए। कल की स्थिति की बात करें नंदिनी, तो 37 मामले कोरोना के आए थे और 31 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। अगर एक्टिव मामले की बात करें तो 220 एक्टिव मामले हैं, जिसमें से 137 लोगों को होम आइसोलेट, वहीं 83 लोगों को अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। अगर जिले में कुल मामलों की बात करें तो 2969 मामले हैं, जिसमें से 2717 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। 32 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है नंदिनी। लेकिन कल हरियाणा न्यूज ने जब सब्जी मंडी का दौरा किया तो वहां की जो तस्वीर थी वो डरा देने वाली थी। वहां पर ना तो किसी के चेहरे पर मास्क थे, ना ही जो वहां पर दुकानदार या ग्राहक कोई भी था वो ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। यहां तक कि हम लोगों ने जब उनसे बाइट लेने की कोशिश करी तो वो हमसे झगड़ा करने लगे। जब सब्जी मंडी के प्रधान से इस बाबत बात करी तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, ये काम प्रशासनिक अधिकारियों का है। हम लगातार सेक्रेटरी से बात करते रहे, लेकिन सेक्रेटरी ने हमारे फोन तक नहीं उठाए। यही 10 दिन पहले हमने एसडीएम शिखा को इस बाबत में अवगत भी करा दिया था, लेकिन शायद वो लोग इस बारे में हल्के में ले गए। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जिले में जब शुरुआत कोरोना की हुई थी तो ये सब्जी मंडी ही बड़ी देन थी, लेकिन अब फिर से बिल्कुल नहीं, यानी बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरती जा रही है और बेहद डराने वाली स्थिति सब्जी मंडी के अंदर है। बिल्कुल जैसा रमाकांत बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब इसी के साथ फिलहाल वक्त ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बात हो रही है प्रदेश में कोरोना के हालातों की और लगातार तमाम क्षेत्रों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे जगदीश प्रजापति का। जगदीश, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति फिलहाल 24 घंटे की? नंदिनी, कालाबाली की बात की जाए तो कालाबाली में अभी तक टोटल जो केस है 280 जो केस पॉजिटिव आ चुके हैं। अगर 24 घंटे की कालाबाली में बात करें तो राहत भरी है कि कालाबाली में 24 में एक भी कोरोना पॉजिटिव जो नहीं आया गया है, बल्कि सरकार की ओर से सैंपल हैं जो लिए जा रहे हैं। जी नंदनी। जी बिल्कुल, यानी कालावली में राहत की बात मानी जाए कि पिछले 24 घंटे में एक भी केस नहीं आया है, तो क्या अब कंडीशन अंडर कंट्रोल है?
जी नंदिनी, बिल्कुल ऐसा जरूर है, बात की खबर है 24 घंटे में केस नहीं आया है, लेकिन अंडर कंट्रोल नहीं कहा जा सकता कि जो महामारी है ये एक भी व्यक्ति से कहीं आगे फैल सकती है। लोगों को इसका बचाव की जरूर जो लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। नंदनी, मास्क का जो प्रयोग है वो करना चाहिए, जो सोशल डिस्टेंस है उसका प्रयोग लोगों को करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को एक अवेयरनेस की जरूरत है कि लोग अपना जो है बचाव जरूर रखें। जी नंदनी। बिल्कुल जितेंद्र, अगर कालावली में एक भी मामला नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि डर की बात नहीं है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में अभी भी काफी संख्या में मामले आ रहे हैं। प्रदेश में 1200 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए, तो अभी भी खतरा उतना ही है जितना पहले था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और कालावली की स्थिति बताने के लिए। और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं अशोक ग्रोवर, सीधा उनका रुख करेंगे। अशोक, अगर बात करें रतिया की, तो पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति वहां पर? देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो पिछले 24 घंटे से स्थिति है उसमें 6 कोरोना पॉजिटिव केस और आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कई दिन से जो कोरोना के केस हैं वो दिनों दिन कम हो रहे हैं और लोगों में थोड़ा बहुत हौसला हो रहा है इसको लेकर। जी जगदीश, इसके अलावा अगर बात करें प्रदेश में, अब जैसे कालावली में हमें बता रहे थे हमारे सहयोगी कि एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन हिसार में हमें बताया जा रहा था कि काफी संख्या में लोग जो है अभी भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो कुछ क्षेत्रों में स्थिति काफी नाजुक है, कुछ क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि अभी भी सब जगह खतरा उतना ही बरकरार है। अशोक, देखिए मैं आपको बता दूं कि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि जो धान की पराली है उसको लेकर अभी किसानों द्वारा आग लगाई जानी शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर जो धुआं उठेगा उससे प्रदूषण फैलेगा, जिसमें कोरोना के केस और बढ़ने का खतरा भी है। नंदनी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक का जानकारी के लिए। तो ये थी रतिया की स्थिति। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात अशोक ग्रोवर ने साझा की कि पराली जलाने को लेकर वैसे सरकार काफी सख्त नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में किसान पराली जला रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण भी फैल रहा है और उस वजह से भी कोरोना के केसेस ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोशिश की जाए कि पराली क्षेत्र में ना जले और प्रदूषण कम से कम हो, जिससे कि लोग जो है वो कोरोना से भी बच सकें। और इसी खबर के साथ हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही।